17 अप्रैल में जब पूरे बिहार में रामनवमी की छुट्टी थी, तो उसी 17 अप्रैल को बिहार के बेतिया में एक स्कूल खुला हुआ था और उसके प्रिंसिपल सैयद मोहम्मद शहाबुद्दीन बड़े शान से स्कूल चला रहे थे। और यह स्कूल चलाना उनके लिए अब बहुत महंगा साबित होते हुए नजर आ रहा है। उनके ऊपर कई सारे आरोप लग गए हैं और उनसे उनके ऊपर कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बात करने वाले हैं 17 अप्रैल की और बात करने वाले हैं सैयद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में। ये वो शहाबुद्दीन नहीं है, ये थोड़े अलग शहाबुद्दीन है और ये एक स्कूल के प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं। बेतिया में एक स्कूल है और वहां पे ये प्रिंसिपल हैं। लेकिन 17 अप्रैल का मामला था, उस दिन था रामनवमी और उस दिन बिहार के सारे स्कूल बंद थे और सभी छात्र रामनवमी के उत्सव में मशगूल थे। लेकिन बेतिया का स्कूल अपना स्कूल चला रहे थे प्रिंसिपल साहब, जिसके ऊपर बीडीओ ने एक नोटिस जो है वो लिख के डीओ को भेज दिया और उसके बाद डीओ ने एक पन्ने का नोटिस इनके लिए जारी कर दिया और बोला कि भाई क्या वजह रह गई कि आपने जिस दिन स्कूल की बंदी थी और ऑफिशियल तौर पे के पाठक के द्वारा यह कहा गया था कि भाई आज के दिन स्कूल नहीं खुलना चाहिए, आपने उस दिन स्कूल खोल दिया। अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले सैयद मोहम्मद शहाबुद्दीन के ऊपर अब जो है मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही है और कहीं ना कहीं उनका यह फैसला उनके हलक की हड्डी बनी हुई है। मैं आपको बता दूं, 17 अप्रैल रामनवमी का दिन था और उस दिन रामनवमी के उत्सव मनाए जा रहे थे पूरे बिहार ही नहीं अपितु पूरे भारत में। लेकिन बेतिया का वो स्कूल पढ़ा रहा था अपने बच्चों को। अब इसके पीछे प्रिंसिपल साहब की मानसिकता क्या थी यह स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि नोटिस अभी इधर से भेजी गई है, उधर से अभी नोटिस के जवाब में प्रिंसिपल साहब ने कुछ नहीं लिखा है। लेकिन डीओ ने बोला है कि भाई क्यों ना मैं आपको सस्पेंड कर दूं, क्यों ना आपकी जो है 7 दिन की सैलरी काट ली जाए, और भी बहुत सारे एलिगेशन लगाए। 6 सवाल पूछे गए और पूछा गया कि भाई आप इसके जवाब में क्या कहने वाले हो। मैं आप पहले वो आपको सवाल पढ़ के सुना देता हूं और 6 आरोपों के बारे में वो बोलते हैं। पहला आरोप उन्होंने लगाया कि दायित्वों का पूरी निष्ठा से पालन ना करना, जो आपको दायित्व दिया गया उसका आपने निष्ठा से पालन नहीं किया। दूसरा है मनमानी की पराकाष्ठा को पार कर लेना, मतलब सैयद साहब ने मनमानी की पराकाष्ठा को ही पार कर लिया। नवमी के दिन साहब जनाब गुरुजी स्कूल चला रहे हैं। मैं आपको बता दूं उसके बाद है विभाग की छवि धूमिल करना और अवकाश तालिका का अवलोकन ना करना, यानी अवकाश तालिका जो है कि भाई रामनवमी की छुट्टी होनी चाहिए उसको ना मानना अब इनके लिए भारी पड़ गया। इसके ऊपर इनको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद सवाल पूछा गया भाई कि सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का भरपूर प्रयास किया है आपने। मैंने बोला ही कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं मोहम्मद सैयद शहाबुद्दीन और उनके ऊपर अब यह आरोप लगाया है कि भाई आप उस दिन कुछ ऐसा माहौल बिगाड़ने के चक्कर में तो नहीं थे ना, अपने आप को इस तरीके से दिखा रहे हो। अगर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता है तो इसके जिम्मेदार भी आप हो उस दिन, अगर बिगड़ता तो। लेकिन आपने भरपूर कोशिश तो की है उस दिन स्कूल खोल के। और इसके बाद कई और आरोप लगाए डीओ ने और बोला कि भाई इसके ऊपर आप अपना नोटिस जारी करें, आप अपना जवाब तुरंत भेजें, हमें जानना है कि आखिर वजह क्या रही थी कि आप उस दिन स्कूल खोले हैं। इसके ऊपर बेतिया डीएम ने भी भाई बड़े फटकार लगाए और बोले कि शिक्षा विभाग की यह गलती अनदेखी नहीं की जाएगी। इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है और उन्होंने भी इसके ऊपर नजरें बनाए रखी है कि आखिर डीओ के जवाब में क्या बोलते नजर आ रहे हैं सैयद मोहम्मद शहाबुद्दीन। अब आप ही सोचिए ना जनाब, 17 अप्रैल का वो दिन, रामनवमी का दिन, आखिर क्या कारण रही होगी कि सैयद मोहम्मद शहाबुद्दीन को उस दिन बंदी ना करके स्कूल खोलना पड़ा। क्या आपको नहीं लगता कि इतने सारे जो डीओ ने बताए हैं, आरोप लगाए हैं, उसकी अवहेलना करने की क्या वजह हो सकती है? क्यों आखिर सैयद शहाबुद्दीन ने यह कदम उठाए कि उस दिन स्कूल खोल दिया? और भाई साहब, बिहार में तो सरकारी टीचरों के ऊपर कई सारी बातें कही जाती है, कई सारे अफवाह हैं या सच्चाई इसमें अब कितना ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कई सारी बातें कही जाती है कि शिक्षक समय से नहीं पहुंचते, शिक्षक टाइम से नहीं आते। लेकिन टाइम से 17 अप्रैल को स्कूल खुल जा रहा है, इसका रीजन क्या है? आखिर इसके पीछे वजह क्या है?
आप समझदार हैं, आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बताइए कि आखिर वजह क्या रही होगी कि सैयद शहाबुद्दीन ने उस दिन स्कूल खोल दिया और बेतिया में ही एक स्कूल खुला रहा, बाकी पूरे बिहार में छुट्टियां मनाई जा रही थी, राम उत्सव मनाया जा रहा था। बाकी मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।